संजय राउत जितना छोटा इसे बता रहे हैं कि इंडिया की बैठक चल रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए एक चीज लेकर आ गए हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, इतनी छोटी चीज तो नहीं है ये बहुत बड़ी चीज है। व्यापक चर्चा की जरूरत है। अलग अलग राज्यों में जाएगा और अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे समीकरण आप बता रहे थे। केवल एक चीज से, केवल बैठक से ध्यान हटाने के लिए और भी बहुत से मुद्दे लाए जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। मुद्दे बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ और बयान हो सकता है सर, जिसकी वजह से इस बैठक से आपका दिमाग माइंड भटके और मीडिया उस पर जाए। लेकिन ये प्लान है, देखिए आज का प्लान नहीं है, 2018, 17-18 का प्लान है ये। 2014 से प्रधानमंत्री मोदी इसकी बात करते रहे हैं और 2018 में बाकायदे इस पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट है। 2019 में सर्वदलीय बैठक हुई है इस मामले पे। लाल किले से प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, संसद में प्रधानमंत्री इस पर बोल चुके हैं। और प्रधानमंत्री जब भी कोई बात बोलते हैं तो उसका कोई मतलब होता है, बेवजह नहीं बोलते हैं और उसकी तैयारी चलनी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी सरकार की तरफ से की गई है। और एजेंडा सेटिंग की बात है, देखिए कौन एजेंडा सेट करता है, कभी विपक्ष एजेंडा सेट करता है, कभी सत्ता पक्ष एजेंडा सेट करता है। तो ये मान के चलिए कि आज की डेट में बैठक यहाँ चल रही है, लेकिन एजेंडा सत्ता पक्ष सेट कर रहा है और उस एजेंडे में आपको फंसना पड़ रहा है, उस पर आपको बयान देना पड़ रहा है। तो आप उनके एजेंडे में फंस रहे हैं, आप उनके ग्राउंड पे जाकर आपको खेलना पड़ रहा है। वो अपने ग्राउंड में आपको लेके जा रहे हैं कि आइए हमारे साथ खेलिए, ये हमारा ग्राउंड है। आपके ग्राउंड पे विपक्ष नहीं आ, सत्ता पक्ष नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये विफलता है विपक्ष की कि आप उनके ग्राउंड पे जा रहे हैं, आपको उनकी बात करनी पड़ रही है, उसको बोलना पड़ रहा है, उसको ये बताना पड़ रहा है कि जानबूझ के डाइवर्जन पॉलिटिक्स है। राहुल गांधी भी यही बात कह रहे हैं, आप शिवसेना नेता संजय राउत भी यही बात कर रहे हैं, डी राजा भी यही बात कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला के विपक्ष के लिए एक चिंता की लकीर खींच रही है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन होते ही विपक्ष में फूट पड़ सकती है, इस बात का डर है। क्योंकि एक साथ अगर दिल्ली के चुनाव होते हैं, इसके बंगाल के चुनाव होते हैं, केरल के चुनाव होते हैं, कई राज्यों के ऐसे चुनाव हैं जहां अगर एक साथ होते हैं तो वहां विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना, एक साथ रहना बहुत मुश्किल है। वैसी स्थिति से कहीं ना कहीं फंसाने के लिए, विपक्ष को फंसाने के लिए चाल माना जा सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला चेहरा था, पहला ये प्लान था और ख़ास तौर पे ये प्रोजेक्ट है कि इसको करना है। और इसको करने के पीछे तर्क है कि सरकार का खर्च कम होगा, डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसको कैसे जो रुकते हैं। क्योंकि जैसे ही सरकार चुनाव ऐलान होता है, आचार संहिता लागू होती है, कई सारे काम केंद्र सरकार कई फैसले नहीं ले सकती उस राज्य को लेकर, कई सारे कैबिनेट के फैसले नहीं आप पब्लिक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 1.5-2 महीना चुनाव का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं उन राज्यों में चाहे देश में। तो उस स्थिति से बचने के लिए काम किया जा रहा है। ये अलग बात है कि राजनीति हर कोई करता है, प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी राजनीति करेंगे। चुनावी साल है, जब आप तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं, आप तमाम सारे मुद्दे लेकर आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी और सत्ता पक्ष को भी हक है कि वो भी अपना एजेंडा सेट करे। तो अब देखना यह है कि एजेंडा किसका सेट होता है और जनता किसके एजेंडे पर चलती है। महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करूं, आकाश में आपके पास आना चाहता हूं। अगर ये बात, ये बिल और अभी मध्य प्रदेश के चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ होंगे, एक बड़ी राहत शिवराज सरकार महसूस करेगी अपने लिए? निश्चित तौर पर, और शिवराज सरकार को एक टाइम भी मिलेगा। और इसके साथ ही जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर रही है, जो गारंटियां दी जा रही हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, उन वादों पर खास तौर पर इफेक्ट पड़ेगा। चाहे वो किसान कर्ज माफी की बात कर लें, जिस वादे के सहारे 2018 में कांग्रेस सत्ता में वापस आई, गैस सिलेंडर की बात करें, या फिर बिजली बिल माफ करने की बात करें, इन तमाम मुद्दे फिलहाल कांग्रेस पार्टी घोषित कर चुकी है। अब ऐसे में अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो एक ही चेहरा, पीएम मोदी के चेहरे पर लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव हो जाएंगे। हालांकि अभी भी मध्य प्रदेश में लगभग परिस्थितियां बीजेपी के लिए वही हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। लेकिन जब नेशनल के मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे मध्य प्रदेश में हावी हो जाएंगे, तो कांग्रेस का जो क्षेत्रीय मुद्दा मध्य प्रदेश के आधार पर है, हालांकि जातिगत जनगणना भी इसमें शामिल किया है कांग्रेस पार्टी ने, यह वादा भी किया है, क्योंकि ओबीसी की बड़ी आबादी और 27% आरक्षण भी ओबीसी का बड़ा मुद्दा रहा है मध्य प्रदेश के लिहाज से। तो ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी। और जो क्षेत्रीय पार्टियां, जो बीएसपी हो, सपा हो या फिर आप हो, जो मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में उभरने की कोशिश कर रही हैं, उनके मंसूबों पर भी पानी फिर सकता है। ठीक है, रविंद्र कुमार भी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। रविंद्र, देखिए, चुनाव जनता के हाथ में होता है, बटन दबाना जनता के हाथ में है, पसंद नापसंद जनता के हाथ में है। लेकिन ये दांव बीजेपी पर उल्टा पड़े, सीधा पड़े, कई राज्यों में अच्छा गठजोड़ विपक्ष का हो जाए, नुकसान हो जाए, क्या आपको लगता है कि ये फैसला देश हित में ठीक है?
देखिए, जनता भी बटन दबाते दबाते हाथ उसका दर्द हो गया है, उंगली दर्द होने लगा है, क्योंकि कभी पंचायत के लिए तो कभी पार्षद के चुनाव के लिए, कभी विधानसभा के लिए तो कभी लोकसभा के लिए, कभी बाई इलेक्शन के लिए तो कभी किसी और चीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं उसकी उंगलियां भी थक गई है पिछले 40-50 साल में, कहा जाए तो 1968 के बाद से आप हम सब देख रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं उनको राहत देने के लिए एक बड़ा काम है। और अगर गंभीरता से देखें तो जाहिर सी बात है, कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर एक साथ ही चुनाव होते हैं। भारत में क्यों नहीं हो सकता है? क्यों इस तरह की रवड़ियाँ बांटी जाती है? क्यों इस तरह के हर बार चुनाव होते रहते हैं और परेशानी होती है, विकास के काम ठप हो जाते हैं, आचार संहिता लागू हो जाता है। आप देखिए कि स्कूल में जो शिक्षक होते हैं उनकी हर समय ड्यूटी होती है। आप तहसील में जाइए, काम होना, पता चला कि तहसील का कोई अधिकारी क्या भाई, तो वो चुनाव ड्यूटी में लगा हुआ है, तो काफ़ी मुश्किलें होती है। अगर एक बार चुनाव हो तो ये सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी। एक बात और है, ये जो इसके लिए संशोधन भी करना पड़ेगा आपको। 356 एक ऐसा आर्टिकल है कि जहां पर राज्यों में विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। एक साथ अगर चुनाव होते हैं, एक सबसे बड़ी बात है, आपको सबको समझना वाली बात है, 356 आर्टिकल जब इस्तेमाल होता है तो बीच में ही उसको विधानसभा भंग कर दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और 6 महीने का टेन्योर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और उसके बाद पार्लियामेंट से उसका रेटिफिकेशन भी कराना है और ज़्यादा 1.5 साल तक। ऐसे में क्या बीच में अगर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा तो फिर उस विधानसभा क्या होगा? तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन 356 में भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। 5 आर्टिकल है जिस पर अमेंडमेंट करना पड़ेगा इसको 1 नेशन 1 इलेक्शन करने के लिए। और ये बहुत बड़ा मुश्किल नहीं काम है संसदीय परंपरा में, और जिस तरह से बीजेपी एनडीए को बहुमत है। रही बात देश के लिए, तो जाहिर सी बात है देश के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी। सियासत अलग कर दीजिए, कोई भी सत्ता में आ सकता है, लेकिन चुनाव अगर एक बार होगा तो हर को पता होगा कि मैं वोटर हूं, एक मेरा वोटर लिस्ट में कहाँ नाम है, मैं कहाँ वोटिंग करने जाऊंगा। बिल्कुल रविंद्र, आप हमारे साथ रहिए।